उपस्थित पवित्र आत्माओं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बड़ा स्नेह दिया। मैं आज आपके समक्ष प्रयागराज महाकुंभ में हो रहे पाखंड का कुछ विश्लेषण आपके समक्ष रखना चाहता हूं। प्रयागराज महाकुंभ भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक महान पर्व है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान करने आते हैं। यह आयोजन धर्म, आस्था और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही इसमें होने वाले कुछ दिखावटी आचरण और ढोंग भी चर्चा का विषय बनते हैं, जिसे पाखंड कहा जा सकता है। पहला, आध्यात्मिकता बनाम दिखावा। महाकुंभ का मूल उद्देश्य आत्मशुद्धि और संतों महात्माओं के सत्संग से ज्ञान प्राप्त करना होता है, लेकिन आज यह एक भव्य मेले और पर्यटन स्थल में बदल गया है, जहां असली साधना की बजाय तामझाम और दिखावा ज्यादा हावी हो गया है। कई तथाकथित बाबा और महंत स्वयं को दिव्य शक्ति से युक्त बताते हैं, लेकिन उनके जीवन में वैराग्य की बजाय विलासिता देखने को मिलती है। महंगे तंबू, विदेशी गाड़ियां, निजी सुरक्षा और हाई प्रोफाइल भक्तों की भीड़ यह दिखाती है कि साधना के बजाय धन और प्रतिष्ठा की चाह अधिक बढ़ रही है। मैं उन आडंबरों की बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि बहन बेटियां भी मेरी बातों को सुनेंगी, जो वहां पर दिखाया जाता है। क्योंकि कई नागा लोग, पहली बात तो मैं इस तरह से नग्न रहने को ठीक नहीं मानता, फिर गंजेड़ी, नशेड़ी, भंगेड़ी, दुनिया भर का ये ऊटपटांग हरकतें करना और बाबा होने का लाभ उठाना, व्यर्थ का लाभ उठाना। एक बाबा को मैंने देखा, टेलीविजन में दिखाई दे रहा था, मोबाइल में, वो सबके पीछे कुछ डंडा लेके भाग रहा है, कोई त्रिशूल लेकर के भाग रहा है, कोई चिलम, इतनी बड़ी बड़ी चिलम फूंक रहा है। तो ये क्या है? तो इससे कोई आध्यात्मिकता का संबंध है? बिल्कुल गलत। ये कोई आध्यात्मिकता नहीं हो सकती है। दूसरा है कर्मकांड और आडंबर। महाकुंभ में कई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले होते हैं, जैसे दक्षिणा लेकर विशेष स्नान कराने का दावा। कई कथित पंडे और पुरोहित विशेष मुहूर्त में स्नान करवाने के लिए मोटी रकम वसूलते हैं। महाप्रसाद और चढ़ावे का व्यवसायीकरण। साधारण प्रसाद को भी ऊंची कीमत में बेचा जाता है, जिससे श्रद्धा व्यापार में बदल जाती है। नकली साधुओं का जमावड़ा। कई लोग केवल दान दक्षिणा पाने के लिए साधु का वेश धारण कर लेते हैं और भोले भाले भक्तों को ठगते हैं। प्रशासनिक भ्रष्टाचार और कुप्रबंध। महाकुंभ के आयोजन पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लेकिन इसके बावजूद अव्यवस्थाएं सामने आती रहती हैं, जैसे ठेकेदारी में भ्रष्टाचार, फर्जी बिल और निर्माण कार्यों में धांधली। स्वच्छता के नाम पर बड़े दावे, लेकिन मैदानों और घाटों पर गंदगी का अंबार। श्रद्धालुओं की सुविधा से अधिक वीआईपी व्यवस्थाओं पर ध्यान देना। पहली बात तो यह है, इतनी बारीकी से चाहे मुख्यमंत्री जी हो चाहे कोई भी हो, इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे कि बहुत छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दिया जा सके। इसमें क्या होता है कि जो जनता होती है वो अंदर अंदर पिस रही होती है, लेकिन अपनी शिकायत किससे कहें, क्या ना कहें, बहुत बड़ी समस्या है। और वीआईपी जो लोग जाते हैं, कोई नेता हैं, अभिनेता हैं या बड़े बड़े संत महात्मा हैं। वैसे तो बड़े बड़े जो, जिनको हम बड़े संत महात्मा कहते हैं, जो चांदी के सिंहासन पर बैठते हैं, भैया पता नहीं भगवान ही मालिक है उनका। तो ये ठीक नहीं लगता। ऐसे इससे लगता है कि धर्म कर्म ये ऊंचाई पर ही बैठ गया जा करके, है ना। ये आम जीवन में नहीं है।
चौथा है वास्तविक श्रद्धा बनाम धर्म का बाजारीकरण। कई भक्त महाकुंभ में गहरी आस्था से आते हैं, लेकिन जब वे वहां दिखावे और व्यापारिक माहौल को देखते हैं तो निराश हो जाते हैं। धर्म और आध्यात्मिकता का स्थान अब टेंट सिटी, लग्जरी सुविधा और सोशल मीडिया प्रचार ने ले लिया है। निष्कर्ष क्या निकलता है? महाकुंभ एक महान परंपरा है, लेकिन इसमें बढ़ती व्यावसायिकता, ढोंग और भ्रष्टाचार इसे आस्था की बजाय एक भव्य इवेंट में बदल रहे हैं। यदि इसे वास्तविक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बनाए रखना है तो दिखावे और पाखंड को कम से कम दूर करना ही पड़ेगा और सच्ची भक्ति और सेवा को प्राथमिकता देनी होगी, वरना यह धार्मिक पर्यटन का मात्र एक और उदाहरण बनकर रह जाएगा। ये जितने भी आयोजन हुआ करते हैं ऐसे महाकुंभ आदि, इसमें क्या होता है कि वेदों की चर्चा हो, वेद मंत्रों पर व्याख्यान हो, वेद पाठ हो, जहां पर एक साथ बैठकर के मंत्रों का गान चल रहा हो और जहां पर उपनिषद की कथाएं चल रही हो, जहां पर अलग अलग प्रकार से कथाएं हो रही हो, जहां पर पिपासु जिनको आध्यात्मिकता की प्यास है, ऐसे लोग आत्म साधना के लिए जाएं, आत्म साधना सीखें। जो गुफाओं में वर्षों से साधना कर रहे थे, वे लोग आकर के अपना निजी अनुभव सिखाएं, बताएं लोगों को कि भाई ऐसा करने से ऐसा होता है। अष्टांग योग की चर्चा हो, महर्षि पतंजलि की चर्चा हो, महर्षि कणाद की चर्चा हो, महर्षि जैमिनी की चर्चा हो, अरे ऋषियों महर्षियों की चर्चाएं हो और उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही जाए तो हो गया महाकुंभ। अन्यथा भीड़ में अंधाधुंध धक्के खाए और डुबकी लगा के चले आए तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये तो भारत में रहने वाले सनातनियों की आस्था है, वरना बड़ा कठिन काम हो जाए। तो मैं बंधुओं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, जब भी आप ऐसे स्थानों पर जाएं वहां सच्ची श्रद्धा से जाएं और ऐसे संत महात्माओं को टटोलें जो अपनी पूजा को छोड़ करके अपने को भगवान की कैटेगरी में रख करके आपको भगवान बनाने की बात कहे। आपकी अपनी ज्ञान ज्योति से आपके अंदर की ज्ञान ज्योति को जगा दे, तब तो आपका तीर्थ हो गया। और देखिए तीर्थ की जो परिभाषा है वो क्या की गई है, वे सभी कर्म तीर्थ कहते हैं जिन कर्मों को करके व्यक्ति पाप कर्मों से छूट जाता है, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जैसे माता पिता की सेवा करना तीर्थ है, गुरु जी के पास शिक्षा प्राप्त करना, आचार्य जी के चरणों में बैठ करके शिक्षा प्राप्त करना तीर्थ है, अपने वृद्ध दादा दादी की सेवा करना तीर्थ है, माता पिता की सेवा करना तीर्थ है। तो शिक्षा यानी कि विद्या प्राप्त करना तीर्थ है, अपने परिवार का सही ढंग से भरण पोषण करना यह भी तीर्थ है। तो इसी प्रकार से तीर्थ को हम लोगों ने समझा ही नहीं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने आप को जगाओ, अपने अंदर सच्ची श्रद्धा पैदा करो, अपने घरों में चारों वेद लेकर के आइए, उपनिषद लाइए, दर्शन लाइए, रामायण लाइए, महाभारत लाइए, श्रीमद् भगवत गीता लाइए, अच्छे अच्छे ग्रंथों को ला करके रखें और उनका पठन पाठन अपने घर में प्रारंभ करें। ऋषियों महर्षियों के सदग्रंथ अपने घर में ला करके रखें, सत्यार्थ प्रकाश ला करके रखें, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ला कर रखें, वर्णोच्चारण शिक्षा ला करके रखें, वर्णों को कैसे बोला जाता है। तो मैं कहता हूं कि आपको किसी भी जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर तो आपका जो घर है वही तीर्थ है, आपका गृहस्थ आश्रम ही सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। तो अपने जीवन को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बनाने के लिए आप नियमों का पालन करें, संयमित जीवन जिए, तो आपका तो घर में ही महाकुंभ हो जाएगा। हर दिन स्नान होगा, आत्मगंगा में प्रतिदिन स्नान करें, आनंद प्राप्त करें, फिर देखें आप जीवन जीने का सच्चा आनंद। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, मेरी बातों को आपने ध्यान से सुना। बंधुओं आप मेरी बात को अन्यथा न समझें, मैं तो आपके भले के लिए कुछ बातें कहने का प्रयास करता हूं। धन्यवाद आपका।